वीरगुं सर्वगणगुं सुताय आदितनि प्रजासनि वसुतनि लोक सन्नवै सनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नवयोरेतो अस्मासु दत्तो। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये शांति गीत पावन, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध को सन्मार्ग लाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
खड्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयं नमामि तारमाला कुलितालकाय कपालमाला किससे कराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभियाशिषोधारणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपदपाञ्जलिः हरिः ॐ ॐ जगनेनजगनमय जन्तदेवासानि धर्माणि वृतवान्यासन्नागं महिमानः सजन्त्रेतरपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत महापुराण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जय पुष्पाञ्जलिर्मयादतो ग्रहाणं परमेश्वरो शाङ्घाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकासवाहन भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की जय राधा रानी सरकार की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय ग्राम देवी देवताओं की जय हर हर नरमदेव हर सभी भक्तगण अपने अपने यथास्थान विराजमान हो जाएंगे और बड़े ही भाव से पूज्य महाराज श्री के अमृतमय ज्ञानमय पवित्रमय मुखारविंद से आप सभी कथा का श्रवणपान करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव नमो गाते बोलिए हनुमान जी महाराज की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी गोत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कोटल कोटित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन बखन दिया श्री रघुवीर हर सियोर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कई पद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईशा साधन कुबेर दिगपाल कहाते कवि कोविद सके कहाते तुम उपकारी सुग्रीव ही कीन्हा
राम मिलाए राजपद देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ दे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे शब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है परदेस जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त धरे, हनुमत से सर्व दुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल मीरा मीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए नित्य साखी गोविंदा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाम हृदय माडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाम हृदय माडेरा। कीजिए नाम हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल बोली वृंदावन। हरि ओम। नारायण भगवान की हरि की। हरि ओम हरि ओम। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय ध्येयं सदा परिमवग्ननभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् हृत्याहं प्रणतपालभवाद्विपोतम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अतुलित बलधामं हेमिशैलाभदेहम् धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम पातजातं नमामि। ओम नमः सच्चिदानन्दरूपाय परमात्मने ज्योतिर्गमय स्वरूपाय विश्वमाङ्गल्यमूर्तये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मुकुट बंसी वाले की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम, हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु तड़िदिक विनिंदिक पीतांबरधारी हमारी प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम सभी श्रीमद्भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस है। आज कथा में प्रथम दिवस केवल भूमिका जमाई जाती है। महात्मा सबसे पहले श्रीमद्भागवत जी को हमें जानना चाहिए कि क्या है। हम अनेकों कथाएं सुनते हैं, कितनी कथाएं होती हैं, लेकिन ये भी हमें ज्ञात नहीं होता है कि भागवत जी है क्या। ये ज्ञान होना चाहिए। हमारे घोसी परिवार ने, समस्त परिवार ने इतना बड़ा आयोजन किया है, कितनी अथाह, कितना बड़ा आयोजन किया, कितनी मेहनत की, दूर दूर तक रिश्तेदारों को बुलाया हमारे दादाजी ने। जिस घर में, जिस भवन में भागवत जी होती हैं प्यारे बंधुओं, वो घर घर नहीं रहता है, वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। हमारे अनेकों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, एक जन्म की नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम कथा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, तब हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जरा जोर से बोलिए। देखिए, आप राधे राधे नहीं बोलेंगे तो रात्रि का समय नींद आने लगेगी आपको। और आज गाड़ी लेट चल रही है थोड़ी, लेकिन ठाकुर जी की जैसी कृपा। आज तो हम सभी ने शोभा यात्रा निकाली भगवान की। आज तो भगवान ने जल विहार किया, मेघों ने भी भगवान को दर्शन दिए, मेघों ने भी सुसज्जित हो गई पूरी भूमि आपकी, जल वृष्टि हुई। इतना बड़ा हमारा सौभाग्य है। प्रसन्न है सभी देवी देवता, ऊपर से सराहना कर रहे हैं, वाह कितना बड़ा आयोजन हो रहा है। क्योंकि प्रथम दिवस बारिश होना चाहिए, लेकिन भगवान विघ्न नहीं डालते हैं। जब हमारी पूरी शोभा यात्रा हो गई, कलश यात्रा हो गई, तब बारिश हुई कि नहीं? बोली हाँ बोली, अरे जोर से बोलो, हुई कि नहीं? ये भगवान की कृपा है। कृपा नहीं, अति हरि कृपा। उनके कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम कथा भागवतम लभेत, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो निधाय। अनेकों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, तब ये आयोजन कर पाते हैं हम सभी। बड़ी ही भगवान की कृपा है प्यारे बंधुओं। राधा रानी को नमन करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, वृंदावन बिहारी हमारे कान्हा जी ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, समस्त तीर्थों को प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए, समय तो बहुत कम है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा, हम तो बैठ गए हैं भाई,
अब रात्रि का समय है, अब आप ये नहीं बोलना कि अब बंद करो। अब तो हम बैठ गए, जब तक गाड़ी चलेगी तब तक चलाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आप सभी को आपके हृदय में परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सीए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली राधे राधे। आइए, जैसा कि अपनी पहले हमें कथा कैसे सुननी चाहिए, ये ज्ञान तो होना चाहिए। हमें कथा कैसे सुननी चाहिए, बात समझ में आ रही है आपकी कि नहीं? दादाजी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कथा हमें कैसे श्रवण करना चाहिए? तो सबसे पहले मन को समाहित करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मन है हमारा, बड़ा डीठ है प्यारे बंधु। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। सबसे पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि सुमिर सुमिर नर। सबसे पहले करें, आसन को जीते, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, नहीं तो कमर दुखने लगेगी, फिर दाएं बाएं होंगे आप लोग। मन और वाणी को पवित्र करते हैं, बड़े ही भाव से श्रद्धा पूर्वक हमारे साथ गाइएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा जी की चरणों में अर्जी लगाएंगे हम सभी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास हो जाओ, दुलारी। उठाकर गाइए। दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से भाव से गाइए। श्यामा जी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी हरि बोल। कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधा रमण लाल की जय हो। हे हरि, मीठी मीठी कंठों से बजते हुए। वृंदावन के दोनों राजा, वृंदावन के दोनों कौन राजा? वृंदावन के कौन राजा हैं? श्याम राधिका जी। ये भी वृंदावन है प्यारे बंधुओं, ये भी वृंदावन है। ये चौरई गांव नहीं समझना, ये हमारे ठाकुर जी वृंदावन से चल के आए हैं। ये साधारण पोथी भी नहीं है,
साक्षात प्रभु इसमें विराजमान है। कौन? हो वृंदावन के दोनों राजा, वृंदावन के दोनों राजा, श्याम राधिका प्यारे हो, श्याम राधिका प्यारे हो। चार पदार्थ करत मजूरी, चार पदार्थ करत मजूरी। पदार्थ करत मजूरी मतलब चार पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हो चार पदार्थ करत मजूरी, चार पदार्थ करत मजूरी। जहाँ मुक्ति भरे जहाँ पानी, जहाँ मोक्ति भरे जहाँ पानी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दोनों को भुजा दुलारी। उठाकर श्यामा प्यारी हरि बोल। कुंज बिहारी, हे प्यारे, जय जय श्री हरिदास हरे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। प्यारो राधा रमण, 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 जय जय श्री राधे, प्यारो राधा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन वाले की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम तोयि पायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वप्रथम महात्मा का वर्णन किया गया है। महात्मा मतलब क्या होता है?
ये भागवत जी से नहीं लिया गया, ये पद्म पुराण से लिया गया है। ध्यान पूर्वक सुनना है आपको। आज हम जो बोल रहे हैं कल आपसे पूछ भी सकते हैं भाई कि महात्म मतलब क्या होता है। महात्म मतलब होता है महिमा, विशेषता। पहले हमें महिमा को जानना चाहिए कि भागवत जी की महिमा क्या है। तो 6 अध्याय में पद्म पुराण से लिया गया महात्म्य है। सर्वप्रथम भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। कैसे हमें भक्ति करना चाहिए, कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे वैराग्य होता है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय। किसका ध्यान कर रहे हैं प्रभु? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के कितने स्वरूप हैं? सत चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। सच चित घन आनंद है। सबसे पहले सत्य की वंदना की है। वेद व्यास जी ने कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आजकल झूठ सब बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कलश यात्रा 9 बजे करो, हमारे दादाजी बोल रहे हैं 4 बजे करो। लेकिन प्रातः कलश यात्रा होनी चाहिए, लेकिन गोधोली लीला में भी हुई। देवी भगवान की अहितु की कृपा है। तो सत्य चित घन आनंद, सच्चिदानंद, सत्य का ध्यान करते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा भगवान का स्वरूप है चित। चित मतलब चैतन्य। जो चैतन्य स्वरूप है, जो सारे जगत में विद्यमान है, जिससे तीनों लोग सुखी हो रहे हैं। और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। आनंद हमें किस में है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आनंद हमें किस में है? रसगुल्ले खाने में आनंद है? नहीं। हम मान खाने में आनंद आता है, लेकिन आप 1 2 3 4 तक खा पाएंगे रसगुल्ला, फिर बात मना करने की अब नहीं खाना, अब हमें नहीं खाना है, मना कर देंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि उर्सी करते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, हमें आनंद कब आता है? उस परमात्मा की कथा में आनंद आता है। आता है कि नहीं? परम आनंद आता है। जैसे हमारे दादाजी, आप पूरे सा परिवार, घोसी परिवार आज कितने नाचे नृत्य किए। अरे शादी विवाह में तो सब अपने बच्चों के नाचते ही कि नहीं। आज ठाकुर जी की हमने जल विहार किया, शोभा यात्रा निकाली, हमारी आप लोगों ने सबने नृत्य किया, तो आपको आनंद आ रहा था, इसलिए तो आपने नृत्य किया, इसलिए तो आप नाचे। परम आनंद आया। जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान के 3 स्वरूप बताए, सत्य चित घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। बात समझ में आई? और भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं हमारे प्रभु। और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का लय करते हैं प्रभु। कौन कौन से ताप?
दैहिक दैविक भौतिक तापा ओ राम राज का हुई है व्याप। हम कथा पंडाल में बैठ जाते हैं, लेकिन आज भगवान ने पंडाल भी गोल कर दिया। भगवान सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी तो कथा सुने, आप पंडाल के नीचे बैठ जाते हैं, हम देवता सुन ही नहीं पाते हैं। तो भगवान ने छत्र छाया भी हटा ली। तो हम बैठते हैं जैसे पंडाल में, इस प्रांगण में, हमें तीनों ताप सताते नहीं हैं। यहाँ सब कुछ भूल जाते हैं हम। प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तीनों ताप नहीं सताते हैं। और जहां अपने घर में गए तो श्रीमती जी की टेंशन वो बड़बड़ाने लगेगी, ये करो वो करो, तो टेंशन आ जाती है। यहाँ पर हमें तीनों ताप नहीं सताते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। अभी देखिए, प्रथम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं हम। प्रथम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम राधा रानी को, श्री कृष्ण भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री मतलब होता है राधा। पहले श्री जी का स्मरण किया गया। दूसरे श्लोक में बताया भगवान परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है कि सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ प्यारे बंधुओं, उन्होंने सोचा कि मैं घर गृहस्थी में नहीं पढ़ूंगा, इस संसार से मुझे दूर होना चाहिए। तो सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ तो वो जंगल चले गए, सब कुछ त्याग कर। उनके पिता श्री वेद व्यास जी विरह में व्याकुल हैं। सुखदेव जी के पिताश्री का नाम क्या है? श्री वेद व्यास जी। जैसे ही वो जंगल गए, उनके पिता वेद व्यास जी पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मतया सर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। हे पुत्र मत जाओ मत जाओ। वेद व्यास जी पुकार रहे हैं, विरह में व्याकुल हैं। लेकिन सुखदेव जी ने एक ना सुनी प्यारे बंधुओं। सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया वृक्षों ने। उन्होंने कहा पक्षियों ने, हे वेद व्यास जी, आपका पुत्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपका पुत्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, सबके हृदय में निवास करता है। वृक्षों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर श्री वेद व्यास जी का पुत्र मोह नष्ट हो गया और वो अपने घर वापस आ गए। 2 श्लोकों में वंदना की गई। ये जहां पर कथा चल रही है, नेमिष की पुण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य में। कहां पर हो रही है कथा? ये कहां हो रही है? नैमिषारण्य में, जहां पर 88,000 ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं, विराजमान हुए हैं। आज 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसाय।
गण्यम। सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, कहा इस संसार अज्ञान में डूबा हुआ है, उनका कल्याण कैसे होगा? इस समय घोर कलिकाल आ गया है, प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए तथा उनका कल्याण कैसे होगा? देखिए प्यारे बंधुओं, आपको आज बता दें, इस संवाद अलग अलग चल रहा है। जैसे सूत सोनक संवाद चल रहा है नैमिषारण्य में। श्रीमद् भागवत जी में 6 वक्ता और 6 श्रोता हैं। पहले में वक्ता और श्रोता का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? तो सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने श्री देवर्षि नारद जी को दिया, भागवत सुनाई, और श्री देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को यह भागवत सुनाई है। वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को यह कथा सुनाई है, और हमारे परिव्राजक आचार्य श्री सुखदेव जी व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को यह कथा सुनाई। इस 7 दिन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन का मरने का श्राप दिया था श्रृंगी ऋषि ने, इसलिए 7 दिन की परंपरा प्रारंभ हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तब से परंपरा प्रारंभ हुई। बड़ी ही अद्भुत कथा है। कथा क्या है? कथा सुनने से क्या होता है? कथा वो होती है जो हमारी व्यथा मिटा दे। नहीं तो हमारी व्यथा नहीं मिट पाए तो कथा सुनने से हमें क्या लाभ? इसलिए श्रोता अच्छा बनना चाहिए। जैसे हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज पूज वाला, जो पक्के श्रोता भी हैं और पक्के वक्ता भी हैं। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। और सर्वगुण संपन्न है हमारे अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सर्वगुण संपन्न है, और हमारे राम जी के रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। हमारे राम जी के हृदय में निवास करते हैं। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के हृदय में राम जी सब परिवार राम दरबार निवास करता है। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। तो हमें हनुमान जी महाराज की तरह कथा सुननी चाहिए, पक्का श्रोता बनना चाहिए। ये नहीं कि व्यास जी ने अभी तक चौपाई तो बोली नहीं, तर्क वितर्क करने लगे, भजन तो गाया ही नहीं, तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। पक्का श्रोता बनना चाहिए। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता, और एक होते हैं सरोता। अब हमें खुद निश्चित करना चाहिए कि हमें क्या बनना है, श्रोता बनना है कि सोता बनना है कि सरोता बनना है। क्या बनना है आपको? सोता बनना है, सोना नहीं है। हमें पक्के श्रोता बनना है और ना ही सरोता बनना है। हमें कथा में तर्क वितर्क नहीं करना है। इसलिए बड़े भाव से प्रेम से कथा श्रवण कीजिए। आज सौनक जी ने प्रश्न किया, पूछा, इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? उस समय तो घोर कलिकाल आ जाएगा, जीव मंद बुद्धि का हो जाएगा। उनके कल्याण के लिए कोई उत्तम साधन बताइए। तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी ध्यान से सुनिए।
हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, तो यहीं से भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा प्रारंभ होती है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक इतिहास सुनाया कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कौन? सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्र हैं, जिनकी उम्र केवल 5 वर्ष की है। प्यारे बंधु, कितनी वर्ष की? 5 वर्ष की। एक दिन वो सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे। कहां पर पहुंचे? एकदाहि विशालायं चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दादृशुस्तत्र नारदम्। विशालापुरी मतलब बद्रीनाथ में 4 ऋषि महात्मा भ्रमण कर रहे थे। वहां पर उन्होंने श्री देवर्षि नारद को देखा। जैसे ही देवर्षि नारद को देखा, प्यारे बंधुओं, हमें देखिए नीचे सिर कर लेंगे तो हमारी कथा में मन नहीं लगेगा। अरे ऊपर कर लो, हमें देखो। 4 ऋषि महात्मा विचरण कर रहे हैं। कहां पर? बद्रीनाथ में। वहां पर श्री देवर्षि नारद को देखा तो उनका मुख उदास था, लटका हुआ था। तो 4 ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तथा। वो ब्रह्मण कथम दीन मुखा। अरे देवर्षि नारद जी, आपका मुख ऐसे उदास क्यों है? अरे आप तो संत महात्मा हैं, आपका मुख उदास तो होना नहीं चाहिए। आपका मुख उदास क्यों है? आप तो सारी पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, रमते राम हैं और बीणा बजाते हैं। आपका मुख ऐसे उदास क्यों है? हमें कारण बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो देवर्षि नारद ने कहा, अहम तू पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। देवर्षि नारद कहते हैं, अहम तू पृथ्वी या तो मैं सारी पृथ्वी में घूमता रहा, सारी पूरी भूमि में घूमा मैं, लेकिन मन को शांति नहीं है। यहां तक कि महाराज मैं सारे तीर्थों में गया। कहां? पुष्कर, काशी, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में भटकता रहा, लेकिन मन को शांति कहीं नहीं। क्योंकि घोर कलयुग आ गया है, प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। महाराज मैं सब जगह घूमा, लेकिन मन को शांति नहीं है। देवर्षि नारद किसको बता रहे हैं? बताइए, सनकादि ऋषियों को। कहां पर? बद्रीनाथ में। फिर मैं और तो और महाराज, पाखंड निरता संतो विरक्ता मुनि
महाराज मैं संतों के यहाँ गया, लेकिन पाखंड निरता संतो, संत भी पाखंड करने लगे हैं। सच्चा संत कौन है, किसको लोग मानने लगे हैं? जिसके यहाँ गाड़ियां हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, उनको सच्चे संत मानने लगे हैं लोग। और जो सच्चे संत महात्मा आपको कहाँ मिलेंगे? जो किसी से मोह नहीं, किसी से मोह नहीं, न धन से न दौलत से, किसी से नहीं, वो सच्चे संत हैं। तो पाखंड निरता संतो, ये बताइए पहले से ही वेद व्यास जी ने भागवत में सब लिख दिया कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। और तो और महाराज, फिर मैं गृहस्थों के यहाँ गया, वहां मैंने देखा कि तरुणी प्रभुतागे हो, साको बुद्धिदायका, कन्या विकृणयालोभा, दंपति नाम चकल सनम। देखिए आपको हंसी आएगी, वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? तरुणी प्रभुतागे हो, घर में किसका चलावा चल रहा है? घर में देवियों का चलावा चल रहा है। और सलाह लेने के लिए किसको बुलाया जाता है? ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। ये विडंबना है। और तरुणी प्रभुतागे हो, गृहस्थों के पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शांति नहीं है। ये देख देख कर मेरा मन अशांत हो गया। महाराज मैं क्या करूं? अनेकों प्रदेशों में मैं घूमा, मैंने सोचा चलो मन को शांति कहीं नहीं है तो चलो वृंदावन चलते हैं, वहीं पर मन को शांति मिलेगी। तो मैं घूमता घूमता श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। वहां पर मैंने देखा, एक आश्चर्य देखा। जैसे मैं यमुना पुलिन में गया तो वहां पर एक आश्चर्य देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है और उसके दाएं बाएं दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं बेहोश हैं। अनेकों स्त्रियां, अनेकों नदियां, गंगा यमुना त्रिवेणी के रूप में सब उसकी सेवा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, लेकिन वो स्त्री रो रही है। जब मैं उस स्त्री के पास गया, नारद जी कह रहे हैं सनकादियों से, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धर्मं परम। जैसे ही मैं उस स्त्री के पास गया, मैंने उस स्त्री से पूछा, अरे देवी जी आप कौन हैं? जब उस स्त्री ने साधु महात्मा श्री देवर्षि नारद को देखा तो उस स्त्री ने, उस देवी ने परिचय दिया, बताया, अहम भक्तिरिति ख्याता यमौते तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वो स्त्री कहती है, वो देवी कहती है, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा अच्छा, ये दाएं बाएं जो बेहोश पड़े हुए हैं ये कौन है? तो बताया, ये मेरे पुत्र
ज्ञान और वैराग्य है। हे भगवान, देवर्षि नारद जी कहते हैं 20 वर्ष की माता श्री और 90 साल के उनके पुत्र कैसे हो गए। देखिए, वृंदावन में भक्ति सदा नृत्य करती है, नाचती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य लुप्त है। हमें भक्ति अच्छे से करना चाहिए, तब ज्ञान होगा, तब वैराग्य आएगा। लेकिन इस कली काल में भक्ति ज्यादा हो रही है। आप वृंदावन में जाकर देखिए, सदा लोग वहां निरंतर नाचते हैं। हमेशा वहां ब्रजवासी नृत्य करते रहते हैं। अद्भुत आनंद है वृंदावन में। तो सब चिंतन करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, देवी जी आप चिंता न कीजिए, अभी आपके पुत्रों को जगाने का प्रयास करते हैं। आप तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। सब ध्यान करने लगे और देवर्षि नारद कहते हैं, आप तो हे मैया भगवान का ध्यान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला, मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वो माला हो, मुझे ला दो भजन वाली वो माला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला। किसके रटने से मिलेंगे भगवान? राधा जी की। नारद जी और भक्ति महारानी भजन कर रहे हैं कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो। आप भी गाइए, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली ये माला, ओ मुझे ला दो भजन वाली वही माला। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताल बजाते हैं बड़े भाव से। जय हो। हो जिसके रटने से, हो जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला, 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 मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला।
द्रौपदी ने फेरी, जो माला 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 द्रौपदी ने फेरी। देखो चीर बढ़ाए नंद लाला, हो देखो चीर बढ़ाए नंद लाला, देखो चीर बढ़ाए नंद लाला, देखो चीर बढ़ाए नंद लाला। मुझे ला दो भजन वाली बोमारा, हो मुझे ला दो भजन वाली बोमारा, जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला, हो जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला। मुझे देखो लीला दिखा गया नंद लाला, देखो लीला दिखा गया नंद लाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला, जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसको रटने से मिल जाए नंद लाला। हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला, हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला, हो मुझे ला दो भजन वाली वही बोली राधा रानी की जय हो। तो देवर्षि नारद ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनको जगा नहीं पाए। फिर देवर्षि नारद ने गीता पाठ सुनाया, अनेकों बार गीता का पाठ सुनाया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। देवर्षि नारद ने सोचा, भक्ति महारानी से कहा, आप तो गोविंद का चिंतन कीजिए, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा, आपके पुत्रों का। देवर्षि नारद वृंदावन से
पवित्र ध्यान होते हैं और बद्रीनाथ में जाते हैं, बद्री विशाल में, तो वही कथा सुना रहे हैं देवर्षि नारद। कहते हैं, हे ऋषियों, हमें बताएं ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर कैसे होगी। सनकादि ऋषि कहते हैं, सबसे सरल सा उपाय है, आप भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद कहते हैं, अरे भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का कल्याण गीता पाठ से नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा। हमें कहां कराना चाहिए भागवत की कथा, कोई स्थान बताओ। अब बद्रीनाथ में तो कोई आ भी नहीं सकता, दूर है बहुत। हमें कहां करानी चाहिए कथा और किससे कथा हम श्रवण करें। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, आपको हम एक स्थान बताते हैं, आप भागवत की कथा वहां पर कीजिए। तो स्थान बताया, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार मतलब आप हरिद्वार में कथा कीजिए। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हम वक्ता कहां ढूंढने जाएं, आप ही चलिए साथ में। तो चारों ऋषि देवर्षि नारद के साथ हरिद्वार पहुंचते हैं। वहां पर जैसे आप लोगों ने आयोजन किया ना, ऐसे ही भव्य आयोजन वहां हरिद्वार में किया गया। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया गया, सुसज्जित। अब वहां मंडल कुछ नहीं था, वहां पर तो रेता में कथा हुई थी। हरिद्वार में कुछ पंडाल नहीं, वहां पर सब ऋषि महात्मा पधारे महाराज। जैसे ही पता चला कि देवर्षि नारद कथा करा रहे हैं और परम विद्वान सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं, सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया गया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, तीनों लोक से, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, तीनों लोकों से, स्वर्ग से, सभी लोगों से पूरे देवी देवता पधारे महाराज हरिद्वार में। यहाँ तक कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, मार्कंडेय जी, वेदव्यास जी, सुखदेव जी, सभी ऋषि महात्मा पधारे महाराज। यहाँ तक कि गंगा आदि यमुना नदियां पूरी मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। सोचिए, जहां पर भगवान की मंगलमय कथा होती है, वहां पर सारे तीर्थ विराजमान करते हैं, विविध रूपों में सारी नदियां विराजमान होती हैं। जिस भूमि में भागवत होती है, वो भूमि नहीं रहती, तीर्थ के समान हो जाती है। आपका सौभाग्य तो देखो, हम सभी का सौभाग्य तो देखो। इस भारत भूमि में हमने जन्म लिया, नहीं तो देवता स्वर्ग लोक में तरसते हैं कि इन मनुष्यों का सौभाग्य तो देखो कि इनको भागवत कथा सुनने मिल रही है, हम सुन नहीं पाते हैं। तो देवता भी बेचारे तरसते हैं।
एक बार की बात है, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो देवता बड़े स्वार्थी हैं, वो अमृत का कलश लेकर आए। अमृत कहां से निकला था? समुद्र मंथन से। अमृत का कलश लेकर जैसे ही आए, देवता सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु हे गुरुदेव, हमें पता चला कि महाराज परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु होने वाली है तक्षक नाम से, तो झंझट छोड़ो, आपको 7 दिन की कथा नहीं सुनानी पड़ेगी। कैसे? आप एक काम कीजिए, ये अमृत है, आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें भागवत कथा अमृत पिला दीजिए, हमें कथा श्रवण करा दीजिए, कथा अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, बारे ठगियाओं, तुम हो तो बड़े स्वार्थी, भागवत की तुलना अमृत से कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें नहीं सुना सकते। तो बताइए, देवताओं के लिए भी भगा दिया डांट कर, देवताओं के लिए भी ये सुलभ नहीं है, केवल हम सभी के लिए सुलभ। तरसते हैं देवता, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सारी घटना सुनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब देखते हैं राजा परीक्षित की मुक्ति होती है कि नहीं भागवत से। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सारे शास्त्रों को रखा एक तराजू पर, एक पलड़े पर सारे शास्त्रों को रखा, 17 पुराण, चारों वेद उपनिषद एक पलड़े पे सबको रखा और एक पलड़े पर भागवत जी को रखा। जब उठाकर देखा तो भागवत जी का पगला एक ऊपर लटक गया। तुरंत घोषणा कर दी सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, कि भागवत की सबसे बड़ी महिमा है। सारे ग्रंथ फीके पड़ गए महाराज। अब तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने, जैसे ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत संपन्न हुई, ब्रह्मा जी ने परीक्षित की मुक्ति को देखा। अद्भुत है ये भागवत, अद्भुत है। तो ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, केवल ये भारत भूमि में ही सुलभ है। इसलिए हमें मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य तन। और यहाँ पर हम आते हैं, भगवान तो माँ के गर्भ में हमें भेजते हैं, और जैसे ही हम बाहर आते हैं माया के चक्कर में फंस जाते हैं, भजन भी नहीं करते। और कल्याण किससे होगा? भजन से होगा। देखिए 2026 से 32 तक बड़ी समस्या है महाराज, बहुत ही उत्पत्ति। देखिए आप देख रहे हैं 26 से 32 तक बचेगा कौन जो भजन करे। कितनी आंधी तूफान आ रही हैं, आप देख रहे हैं, बिजलियां गिर रही हैं,
ये भविष्य पुराण में पहले ही वर्णन किया गया है। बचेगा कौन जो भजन करेगा। इसलिए हमें यहाँ पर भजन करना चाहिए। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिलता है। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। यहाँ पर ये धरती वो है जहाँ ऋषि महात्मा जपते हैं माला हरि की, और भगवान अवतार लेते हैं विप्रधेनु सुर संत हित। हमें संतों का आसरा लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन मोहन और राधा हरि के बाला। राधा हरे के बाला। यहाँ सत्य अहिंसा और पग पग का है लगता है ये डेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। धन्य है ये भारत भूमि जो हम यहाँ पर आए हैं। मनुष्य तन मिला, यहाँ पर हमें केवल भजन करना चाहिए। सनकादि ऋषियों ने भागवत की महिमा गाना प्रारंभ किया। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथे दिनामा विमोहन ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथे दीनामा विमोह बदनते। नाथे दिनामा विमोहन बदनते। नाथे दिनामा विमोह बदनते। आहा, जैसे ही सनकादि ऋषियों ने कथा प्रारंभ की, भक्ति सुतौ तौ तरुणी कृत्वा, भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ भागवत जी से प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी। अद्भुत महिमा सनकादि ऋषियों ने गाई। भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ ताता थैया करके नाचने लगी, नृत्य करने लगी। सभी श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन करने लगा। सभी कीर्तन करने लगे, लीन हो गए, सुध बुध भूल गए। देखिए, भक्ति महारानी की कथा जैसी संपन्न हुई, कीर्तन की बात फिर आ गई। वहां पर
इसलिए भक्ति कब मिलेगी, ज्ञान वैराग्य कब उत्पन्न होंगे? कीर्तन से। क्यों दादाजी? कीर्तन से होंगे ना। अरे मूर्ति ऐसे सिर तो हिला दो। किससे होंगे ज्ञान और वैराग्य जीवित? भक्ति कैसे नाचेगी? अरे हमारे चौरई गांव में कैसे नाचेगी? जब हम नृत्य करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। आज तो आपको क्षमा कर देंगे, आज क्योंकि रात्रि है, कोई आपको देखेगा भी नहीं, लेकिन कल से भाई तैयार रहना। हम तो आपका कल्याण करने के लिए आए हैं, है ना। आपको खूब नाचना है, उस शर्म नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना, नहीं तो ये हमें देख रहे हैं ऐसा नहीं सोचना। आप तो हमारे प्रभु को देखना और नाचना। तो भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ नाचने लगी, गाने लगी, कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हरे कृष्ण हरे हरे बोली भक्ति महारानी जय राधा रानी की जय हो। जरा जोर से बोले राधा रानी की जय। हमें सुनाई नहीं दे रहा, बैटरी चार्ज नहीं हुई क्या आपकी अभी? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भक्ति महारानी
ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। अद्भुत महिमा सनकादि ऋषियों ने गाई भागवत जी की। भक्ति महाराज जी ने पूछा, हमें रहने का स्थान बताइए। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, आप जो भगवान का भजन करते हैं, जिसका हृदय छल कपट से ना भरा हो, केवल उसका भवन खाली हो, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। और जिसका हृदय छल कपट से, जिस मनुष्य का हृदय छल कपट से भरा हुआ है, आप उसके हृदय में ना रहो मां। तो भक्ति महारानी विराजमान हो गई कहां पर? सबके हृदय में, जिसका हृदय पवित्र है। अद्भुत महिमा भागवत की सनकादि ऋषियों ने गाई। देवर्षि नारद कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, हमें ये बताओ, भागवत को सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, अरे जो सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, जो सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तंबाकू जर्दा खाते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव करते हैं, जलते हैं, ऐसे ऐसे पापी भी भागवत को श्रवण करने से, सुनने से तर जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा भागवत की है। ये भागवत की है क्या? ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सर्वदा पाप करते रहते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, अपराध करते हैं, एक दूसरे से चलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मन और वाणी से सदा पाप करते रहते हैं, ऐसे पापी भी भागवत को सुनने से तर जाते हैं। कितनी बड़ी महिमा है भागवत। ये कथा क्या है बंधुओं? मोक्षदायिनी कथा है। अरे हम तो जीते हुए भागवत सुन रहे हैं, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो मर जाता है, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, ऐसे पापी भी भागवत सुनने से तर जाते हैं। जो प्रेत योनि में भटक रहा है, वो भागवत सुनने से तर जाता है। इसलिए तो भागवत की कथा हर कहीं आप देखते हैं ज्यादातर होती है, क्योंकि आजकल अकाल मृत्यु ज्यादा हो रही है कि नहीं? हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि हमारा भोजन पवित्र नहीं है, आहार पवित्र नहीं है, इसलिए सब बीमार हो रहे हैं, कम उम्र बची है, अकाल मृत्यु हो रही है। तो ऐसे भागवत कथा को सुनकर ऐसे पापी भी तर जाते हैं। कौन? एक धुंधकारी था, वह कथा हम आपको, जो प्रेत योनि में भटक रहा है, वह कथा हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि आज समय भी बहुत हो गया है, 9 पार हो गए हैं कि नहीं? अभी देवी देवता भी विराजमान होंगे, स्थापना भी होगी,
सबके पेट में चूहा भी दौड़ रहे होंगे भाई, भूख भी लगी होगी, क्योंकि इतने दिन भर से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सुध बुध भूल जाइए, भगवान के भजन में भूख प्यास की कोई चिंता नहीं। तो आज हम अपनी वाणी को, अपनी कथा को हम यही विराम देंगे। कल हम आपको जो प्रेत योनि में भटक रहा है धुंधकारी की कथा सुनाएंगे, पंडित आत्मदेव शास्त्री की। आज आपने श्रवण किया भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, समझ में आई कि नहीं आई है? अरे हाँ बोल दिया करो भाई, हमें पता तो चले कि आप पक्के श्रोता हैं भाई। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की आप सभी ने कथा श्रवण की। कल हम आपको अनेकों कथाएं समय के अनुसार हम आपको श्रवण कराएंगे। देखिए हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? कथा सुनाने के लिए। भजन हम गाएंगे, लेकिन ये नहीं कि भजन ही भजन भाई। 18,000 श्लोक है भागवत में, कथा ज्यादा होगी जिससे आपका कल्याण हो, है ना। हमें 7 दिन में आपको ज्ञान कराना कि भागवत की है क्या। कल हम मूल में प्रवेश करेंगे, अनेकों कथाएं आपको हम श्रवण कराएंगे। मंगलाचरण वेद व्यास जी ने 3 श्लोकों में किया। महाभारत की कथा संक्षेप में हम सुनाएंगे आपको। सुखदेव जी की कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे समय अनुसार। कल 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर आइएगा ठीक समय से। ये नहीं कि 3 बजे ही आ जाए, आपको पहले आना है, हमसे पहले आना है। 3 से हरि इच्छा तक कथा चलेगी। आइए हम सब मिलकर के भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की हमारे मुख्य यजमान मंच पर आ जाएं। मुख्य यजमान भगवान मंच पर आ जाएंगे और कथा आरती के लिए हमारे पंडित जी महाराज आरती प्रज्वलित करें। कल पुनः आप भगवान की मंगलमयी कथा में पुनः पधारें। सभी आए, केवल 7 दिन ही हैं आपके पास, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्वालामालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातविशो सूर्यो अजायतो स्तोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। गले में बैजंती माला, माला बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले, गगन सम अंग कांति काले। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनमाली, माली। रतन में ठाणे बनमाली, माली। विमर सी अलग कस्तूरी तलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की।
बालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती गोद बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा कलुष कलिहारिणी थी गंगा गंगा कलश कलिहारिणी श्री गंगा गंगा सिमरते होते बोए गंगा गंगा शरण से होत मोह भंगा बसे शिव सिंह जटा के बीच हरे अगति चरण छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गोद बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गोद बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि तारमाला कुलतार गाए कपाल माला कित शेखराय गंबराय चली गंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता सप्ता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 जय श्री राधे जय जय श्री राम जय 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 श्री राधे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभियाशीषोधारणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रभुवाञ्जलि हरिः ओं जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहिनाकं महिमानः सजन्त्रतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत महापुराण प्रचोदयात् सोमन सुमंगल पुष्पे हैं सोमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो राधा माधव करो श्रीकार सांघाय सपरिवाराय साईधाय स्वस्तिका सभान भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि चरणारविंदं समर्पयामि नमः बोले श्रीमद्भागवत महापुराण